जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, बरतानिया में इलेक्शंस बिल्कुल आने वाले हैं और ऋषि सुनक जो इस वक्त वजीर आज़म हैं और लेबर के जो लीडर केयर स्टार्मर जो हैं वो इस वक्त देख रहे हैं हिंदू वोटर की तरफ। वो टेम्पल्स का विजिट कर रहे हैं। अमूमन मुझे नहीं याद कि बरतानिया के अंदर कभी किसी वजीर आज़म ने शायद किया हो, लेकिन इस तरह मीडिया में नहीं आया कि उन्होंने जो टेम्पल्स का विजिट किया हो। और मज़े की बात यह है कि जिसे वो कहते हैं ना, एक चीज़ जो भारत की हुकूमत, अमेरिका, बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया, ये जितने भी P5 हैं और ख़ास तौर पे न्यूजीलैंड हो, इनको बार बार कह रही थी कि जो हिंदू वर्शिप प्लेसेस हैं उनकी प्रोटेक्शन की जाए। तो तमाम की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, वो भले ऋषि सोनक हों या केयर स्टार्मर हों, दे हैव कम अप विद द हिंदू मैनिफेस्टो। वो कह रहे हैं कि जो जो वर्शिप प्लेसेस या हिंदूज की वो प्रोटेक्ट की जाएंगी और एंटी हिंदू जो प्रेजुडिस है उसको उसके साथ लड़ाई की जाएगी। और कहा जा रहा है कि तकरीबन 1 मिलियन के करीब बरतानिया के अंदर हिंदूज मौजूद हैं और उनका जो इन्फ्लुएंस है अगले इलेक्शन में वो बड़ा क्लियर नजर आ रहा है। और अभी इलेक्शंस तो बिल्कुल आने वाले हैं जुमेरात को। और प्राइम मिनिस्टर ऋषि सोनक हो या बाकी जो हों, वो उनकी एक ही नज़र है कि हमने वो जो 1 मिलियन हिंदूज हैं उन तक कैसे अपनी एक्सेस लेके जानी है। ठीक है जी। अभी मैं देख रहा था कि ऋषि सोनक साहब जो हैं वो बाप्स श्री मंदिर गए। उस आई थिंक मंदिर का नाम था स्वामी नरयान। और इतवार को वो गए और उनके जो मुखालिफ हैं केर स्टार्मर, वो भी एक मंदिर में गए और दोनों ने, अब जारी बात है कंपेन्स दोनों कर रहे हैं तो एक दूसरे का ख्याल रखते हैं कि कौन सा किधर जा रहा है। और जारी बात है उसमें क्या होता है कि जो हिंदू कम्युनिटी है वो जारी बात है कि उनकी एक ये रिस्पेक्ट भी है। और ख़ास तौर पे मैं समझता हूँ बड़े लेजिटिमेट इश्यूज हैं। लेजिटिमेट इशू इन द सेंस के वाकई जो कि हम देखते हैं कि जो वर्शिप प्लेसेस हैं उनको रिसेंटली अटैक किया गया, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा शोर जो है वो मचा। अब क्वेश्चन ये आता है कि एक तरफ बरतानिया के को इंडिया की तरफ से प्रेशराइज किया जा रहा था कि हमारी वर्शिप प्लेसेस जो है उनका ख्याल रखा जाए, और दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि बरतानिया इटसेल्फ जो बड़ा एक लिबरल सोसाइटी है, वहाँ पे ख़ास तौर पे हमने देखा कि मुसलमानों को भी पूछा जाता, ये नहीं कि मुसलमानों को नहीं पूछा जाता, मुस्लिम्स भी बड़ी मेजॉरिटी में, लेकिन इस दफ़ा ख़ास तौर पे वो जिसे कहते हैं ना एक हिंदू मैनिफेस्टो सामने आया है कि किस तरह पर्टिकुलरली जो ब्रिटिश हिंदू ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो इस चीज़ को सामने लेके आ रही हैं कि मुसलमान तो बड़ी तादाद में हैं, ये सियासी जमातें उनके पास तो जाती हैं, लेकिन ये सियासी जमातें जो हैं वो हिंदुओं के पास उस तरह नहीं गई, या अगर गई हैं तो उस तरह क्वेश्चन जो है वो नहीं, चीज़ों को पता नहीं था कि करना क्या है। लेकिन शायद ऋषि सोनक के आने की वजह से, जो कि एक प्रैक्टिसिंग हिंदू हैं, अगर आपको याद हो कि G20 में जब ऋषि सोनक आए, भारत आए, तो आई थिंक आई डोंट नो, आई फॉरगॉट द नेम ऑफ अ मंदिर, लेकिन वो एक मंदिर भी गए और वहाँ पे जाके उन्होंने बेसिकली एक बताया कि मैं एक प्रैक्टिसिंग हिंदू हूँ। और उनकी जो वाइफ हैं शी इज़ कंसिडर्ड एज वन ऑफ द रिच लेडी, और उनके जो फादर इन लॉ हैं वो भी इंडिया के अंदर उनका बड़ा मुकाम है। तो इस हवाले से काफ़ी ज़्यादा उनका था। सो इंडियंस ने, हालांकि आपको पता है ऋषि सोनक के जो ग्रेट ग्रैंड फादर हैं उनका ताल्लुक तो हमारे गुजरांवाला पाकिस्तान से है। गुजरांवाला इज़ अ सिटी नियर लाहौर, वहाँ से है, लेकिन मुसलमान होने की वजह से पाकिस्तानियों ने ओन ही नहीं किया इस चीज़ को। मतलब, और मैं तो पता है आपको इस पे भी बड़ा चीखा चिल्लाया था कि मैंने कहा ये क्या बात हुई कि अगर पाकिस्तान से कोई मुसलमान है तो हम ऑन करते हैं, अगर कोई हिंदू है, कोई ईसाई है, कोई सिख है, कोई बाकी लोग मज़ाहब के लोग हैं, हम उनको ऑन ही नहीं करते। ये तो बड़ी शॉर्ट साइटेडनेस है और बड़ा दकियानूसी ख्याल है। और जिसको अगर आप ये कहें कहें कि अभी अगर ऋषि सोनक को पाकिस्तानी ओन करते, यही वजह है मुझे लगता है कि जो पाकिस्तान की किसी हुकूमत को, मौजूदा हुकूमत को ऋषि सोनक ने कोई मुबारकबाद नहीं भेजी, बल्कि शहबाज शरीफ साहब को तो मुंह भी नहीं लगाया उन्होंने। और जो पिछले वजीर आजम थे हमारे केयर टेकर, उनको भी किसी ने नहीं पूछा था। मुझे याद है कि जब न्यूयॉर्क से
वो वापस आ रहे थे जनरल असेंबली का इजलास, तकरीबन 15 दिन का इजलास अटेंड करके वो वापस आए। अमूमन लोग 2-3 दिन के लिए जाते हैं, लेकिन हमारे वज़ीर आज़म क्योंकि केयर टेकर थे, एक ही ज़िंदगी में उनको मौका मिलना था, तो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा कोई 15-20 दिन का ट्रिप किया। उन्होंने कहा ज़िंदगी च ना है मौका लभना है ते ना आए होना है, तो बस जो करना है कर लो। खैर एनी हाउ ये अब वो जो है वो तो ऋषि सोनक ने उनको भी नहीं पूछा। वो आके लंदन भी बैठे थे 4-5 दिन। फिर सुना है कि जो सेक्रेटरी ऑफ फॉरेन सेक्रेटरी थे बरतानिया के, वो आए और मिल के गए उनको एम्बेसी के अंदर। जो मैं समझता हूँ वो भी बड़ी बात थी। ये एक्सपेक्ट करना उनसे बड़ा मुश्किल था, लेकिन फिर भी बरतानिया ने कि फॉरेन सेक्रेटरी ने, बड़ी बात है कि वो मिल के गए। बहरहाल अब एक तरफ हम स्टार्मर को देखते हैं और एक तरफ हम ऋषि सोनक को देखते हैं। सुनने में तो ये आ रहा है कि स्टार्मर के चांसेस ज़्यादा हैं, ऋषि सोनक के चांसेस कम हैं। मैं ज़ाती तौर पे वैसे ये समझता हूँ कि ऋषि सोनक ने ये जो इमिग्रेंट्स के हवाले से पॉलिसी लेके आए हैं ना, मैं इसको नहीं पसंद करता। मैं ज़ाती तौर पे ये मेरा मेरा कोई इससे ताल्लुक नहीं है, ना ही मेरे को कज़न वहाँ पे बैठे हुए हैं जिन्होंने इमिग्रेशन करवानी है अपनी, या मेरे को रिश्तेदार बैठे हुए हैं। लेकिन मुझे दुःख है कि आप खुद एक इमिग्रेंट हों और तो आपको इन चीज़ों का थोड़ा ख़्याल करना चाहिए। उसकी वजह ये है कि ये चीज़ें वो तो कर सकते हैं, लेकिन आप तो इन चीज़ों को दर्द समझते हैं। लेकिन शायद एक तरफ उनके बारे में ये भी तासुर आता है कि वो जो वहाँ पे जो बरतानवी लोगों को, क्योंकि अब ऋषि सुनक तो एक ही इज़ अ ब्रिटिश, वो उनका कोई ताल्लुक नहीं है पाकिस्तान से, ना बरतानिया से, ना किसी और से, उनका ताल्लुक बरतानिया से ही है। तो शायद वो समझते होंगे कि अगर मैं ये चीज़ें करूँगा तो मैं मेरे बारे में खुशी आएगी कि देखो ये है तो ही इज़ अ पर्सन ऑफ कलर, क्योंकि ही इज़ द फर्स्ट पर्सन ऑफ कलर हू बिकेम अ प्राइम मिनिस्टर। सो ही इज़ द फर्स्ट पर्सन ऑफ कलर। तो बेसिकली ये जो है ना, ये कोई इसने मंडी नहीं लगा दी कि ठीक है बाहर से लोग आने दो। तो शायद उन्होंने ये चीज़ भी की है और जिसकी वजह से उन्होंने ये कहा कि नहीं, हम जो ऐसे लोग होंगे उनके लिए लेजिस्लेशन पास की रही है क्या को उनको हम रवांडा भेज देंगे, वो वहाँ जाके जो मर्ज़ी करें, जैसे मर्ज़ी रहें, हमें इन चीज़ों से कोई गर्ज़ नहीं है। और मैं देख रहा था कि जो स्टार्मर के साथ उनकी बहस हुई, उसमें कहा उन्होंने कि अच्छा, तुम जो है वो चाहोगे कि जो हमारे पास इमिग्रेंट आते हैं वो कहाँ से आते हैं? अफ़गानिस्तान से आते हैं और ईरान से आते हैं। तुम क्या चाहोगे? आयतुल्लाह से बातें करना चाहते हो? तुम तालिबान से बातें करना चाहते हो? तो उन्होंने वो बहुत उसको ज़्यादा तज़हीक अमेज़ तरीके से किया, जिसको लोगों ने बड़ा पसंद किया। अब देखना ये है कि ये क्या चलता है आगे, लेकिन स्टार्मर हों या सोनक हों, दोनों जो हैं उन्होंने ये दे हैव प्लेज्ड टू द हिंदूज़ कि ये जो हिंदू फ़ोबिया है, इसको वो कंडेम करते हैं और इसके लिए कुछ वो ज़रूर करेंगे। जिस तरह मुसलमान कहते हैं ना कि मुस्लिम फ़ोबिया है या इस्लामोफ़ोबिया है, ठीक है जी। ठीक है जी, तो वो ये चीज़। अभी मैं फॉर एग्ज़ाम्पल ये पढ़ रहा था, उन्होंने कहा जी कि अगर हम कामयाब होते हैं, ठीक है, तो हम जो है वी विल हैव दैट स्पिरिट ऑफ सेवा टू सर्व। ठीक है जी, हमें जो सेवा का स्पिरिट है वो होगा। और ये जो जिसे वो कहते हैं ना कि हिंदूफोबिया की कोई जगह नहीं है बरतानिया में। अब ये जो हिंदूफोबिया है ये किधर से आ रहा है? वैसे ये इसके ऊपर प्रॉपर रिसर्च होनी चाहिए कि ये जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो हिंदू मैनिफेस्टो रख रही हैं कि जी हिंदू जो कंट्रीब्यूशन है बरतानिया के सोशल, कल्चरल और इकोनॉमिक फैब्रिक में बहुत ज़्यादा है, ठीक है? हिंदूज़ हैव, अगर वो बरतानिया में गए हैं, अमेरिका में गए हैं, यूरोप में गए हैं, ऑस्ट्रेलिया गए हैं, they are basically considered as a community which is basically an asset for those countries. अगर आप अमेरिका में देखें तो द हिंदूज आर कंसिडर्ड एज एन एसेट, ठीक है? ना वो किसी से लड़ाई झगड़ा करते हैं, ना वो किसी को चाकू मारते हैं, ना वो छुरियां मारते हैं, ना वो कोई बम बारूद चलाते हैं, ना वो सुसाइड करते हैं, तो ना वो पकड़े जाते हैं टाइम स्क्वायर में कि जी वो टाइम स्क्वायर उड़ाना चाहते हैं। वो एक फैसल शहजाद थे पाकिस्तानी जो उड़ाना चाहते थे और पाकिस्तान की बदनामी करा रहे थे, खैर। और वो उनको ये था कि मैं अगर ये कर दूंगा तो मैं जन्नत में सीधा ही डायरेक्ट चल जाऊंगा। सो हिंदू जो कम्युनिटी है उनका जो कंट्रीब्यूशन है दैट इज प्राइमरली इन सोशल, कल्चरल एंड इकोनॉमिक फैब्रिक ऑफ बरतानिया में अंदर मौजूद है। सो हिंदुओं का इन्फ्लुएंस समझा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है जी, कहा जाता है कि बरतानिया के अंदर द हिंदुइज्म इज द थर्ड लार्जेस्ट रिलीजन और तकरीबन 1.2 मिलियन फॉलोअर्स हैं। और जिसमें वो जिसे कहेंगे ना, और जिसे वो कहते हैं ना, और 3-4 बड़ी कम्युनिटी हैं। फॉर एग्जांपल एक बाप्स स्वामी नारायण है, और इसी तरह
चिन्मया मिशन है, इस तरह इस्कॉन यूके है और फिर बर्तानिया में, वेल्स में ब्रिटिश हिंदू जो हैं वो दे आर आल्सो कॉन्स्टिट्यूट जिसे आप कह लें कि 1.6% ऑफ द पॉपुलेशन। वो भी एक मतलब आप समझ लेंगे कि बड़ा है, एक बड़ा डेमोग्राफिक फिगर है। बहरहाल ये जो जिसे कहेंगे ना कि हिंदूफोबिया, ये जो टर्म आ रही है सामने हमारे, ये रिसेंटली कुछ अरसे में इमर्ज हुई है। और अगर आपको याद हो कि प्राइम मिनिस्टर मोदी, डॉक्टर जयशंकर, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर भारत के अजीत डोवल, इन्होंने दे हैव पिक्ड अप दिस इशू विद द ऑस्ट्रेलियंस, द अमेरिकन्स। पर्टिकुलरली अगर आपको याद हो कि अमेरिका की जो वेस्ट कोस्ट है उसमें ये मसला बड़ा उठाया गया है। ईस्ट कोस्ट में भी है लेकिन वेस्ट कोस्ट में बहुत ज़्यादा मसला उठाया गया। ऑस्ट्रेलिया में मसला है, बरतानिया में तो आपको पता है, आई थिंक उन्होंने कौन सा बरतानिया के हाई कमीशन पे झंडा लहरा दिया था। वो कौन है जो आई फॉरगॉट, वो जो खालिस्तानी जो हैं उन्होंने झंडा लहरा दिया था। हालांकि एक चीज़ का पता होना चाहिए, मतलब हाउ कम दिस इज पॉसिबल। ये ऐसे थोड़ा ही होता है यार, ऐसे थोड़ी ही होता है। ठीक है जी। ऐसे थोड़ी चीजें चलती हैं। ठीक है ना जी। ये अगर आप इन चीजों को देखें तो आपको थोड़ा सा पता चलेगा कि ऐसे नहीं होता। ठीक है कि आप आपको जिसे वो कहते हैं ना कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम व्हाट आई हैव अंडरस्टूड कि आप ये ऐसे काम नहीं कर सकते। आपका एक पॉलिटिकल नजरिया हो सकता है, मैं खालिस्तानियों के बारे में कह रहा हूँ, आपका, लेकिन आपको उस नज़रिए को एक पॉलिटिकल अंदाज से एक्सेप्ट करवाना है। मिसाल के तौर पे आप हैं जी बर्तानिया के अंदर, तो आप वहाँ पे उनको ये थोड़े कह सकते हैं कि हिंदू जो इंडिया की एम्बेसी है उसको रिप्लेस करके खालिस्तान की कर दी जाए। देखें, नेशन स्टेट सिस्टम जो है ना, दैट इज देयर। यार नेशन स्टेट सिस्टम अब आ चुका होगा, ममालिक जो हैं उनकी जो सॉवरेनिटी है उसको अहमियत दी जाती है। और ये चीज़ खालिस्तानियों को समझनी चाहिए कि उनकी वैल्यू जो है इन एनी वे, अगर वो एक सेपरेट स्टेट की बात करेंगे दैट इज नॉट पॉसिबल, जो कि बात सच्ची है। ठीक है जी। अगर वो एक सेपरेट स्टेट की बात करेंगे तो वो पॉसिबल नहीं है। अब फॉर एग्जाम्पल की जो हिंदू कम्युनिटीज हैं दुनिया के अंदर जहाँ पे भी, आप थोड़ी ये कह सकते हैं आप उनको तंग कर सकते हैं, दबा सकते हैं, ऐसे थोड़ी होता। ठीक है जी। और देखें, ऋषि सोनक अगर एक हिंदू के तौर पे रहता बर्तानिया के अंदर तो वो ये मुकाम कभी भी ना करता, लेके आ सकता। ऋषि सोनक जो है उसने अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया एज ए ब्रिटिश, वो बरतानी है। इसी तरह मुसलमानों को भी ये चाहिए कि जो वहाँ बैठे हुए हैं वो अगर अपने आप को सारा टाइम इस्लामिक एंगल से और रिलीजियस एंगल से देखते रहेंगे तो दे कैन नॉट मेक देयर वे टू द टॉप। आपको उस कल्चर को एम्ब्रेस करना है, आपको उस उन वैल्यूज को एम्ब्रेस करना है, आपको उन सोसाइटीज को एम्ब्रेस करना है। ये थोड़ा ही हो सकता है कि आप कहें कि जी मैं मुसलमान हूँ या मैं सिख हूँ या मैं हिंदू हूँ या मैं कोई हूँ, मैंने उधर जाके उनके ऊपर मुसल्लत कर देना है। और ख़ास तौर पे मुसलमानों का तो मैंने देखा है कि वो कहते हैं जी हमने जो है ना यूरोप फ़तह करना है, हमने अमेरिका फ़तह करना है, बर्तानिया फ़तह करना है, हमने इंडिया फ़तह करना है। भाई यू कांट डू इट। यू हैव टू हैव योर स्पेस इन द लिमिटेड, वो जो एक सर्कल है उसके अंदर आपको स्पेस चाहिए। अब फॉर एग्जांपल जो ब्रिटिश हिंदूज हैं, ठीक है जी, उनका एक इन्फ्लुएंस है पूरे के पूरे इंडिया बर्तानिया के ऊपर। ठीक है जी। तकरीबन कहा जाता है कि 200 रजिस्टर्ड जगह हैं इबादत की बर्तानिया के अंदर हिंदुओं की। ठीक है जी। सो इस हवाले से जो उनकी सिविक एंगेजमेंट है या जो पब्लिक एडवोकेसी है दैट इज देयर, वो बड़े तरीके से काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। हमारे मुझे ये पता चला है, बहुत सारे पाकिस्तानियों से भी मुझे पता चला है कि पाकिस्तानी जो हैं वो जब चंदे देते हैं वहाँ पे और मस्जिदों में चंदे दिए, वो चंदे कहीं और दहशतगर्दों तक के पास पहुँच गए, उन सबको पकड़ लिया गया। मतलब उनको तो पता ही नहीं था हम कर क्या रहे हैं, किस चीज़ का चंदा दे रहे हैं, मस्जिद की क्या वैल्यू है, इस प्लेस ऑफ वर्शिप की क्या वैल्यू है। इसको अस वर्सेस देम नहीं करना, यू हैव टू एम्ब्रेस द ब्रिटिश कल्चर। द ब्रिटिश, बर्तानिया ने आपको आइडेंटिटी दी है, दे हैव कंसिडर्ड यू एन इक्वल। आप पाकिस्तान में अगर हम आ जाएंगे, दुनिया के और किसी मुल्क में चले जाएं, हम किसको बराबर समझते हैं? क्या हम पाकिस्तान में किसी को अपने बराबर समझते हैं? सवाल ही पैदा नहीं होता। हम तो इक्वालिटी के नज़दीक तरीन भी नहीं आने देते उनको। लेकिन हम जब बरतानिया, अमेरिका, यूरोप में जाते हैं तो हम समझते हैं हमें बराबर समझा जाए। हमारे पाकिस्तानी या हमारे लोग एशिया से, अफ्रीका से या पूरी दुनिया से
पैदल चल के यूरोप आ रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ वन रीजन, एक रीजन की वजह से। और वो रीजन क्या है? सिर्फ एक रीजन की वजह से कि यार वहां पे इक्वालिटी है, वहाँ हम जाएंगे तो हम वहाँ के सिस्टम का हिस्सा बन जाएंगे। लेकिन मैंने देखा है, मैं यूरोप में हूँ, मैंने देखा है कि लोग यहाँ पे सिस्टम का हिस्सा नहीं बनते। पीपल क्रिएट देयर ओन फिefdoms, वो अपनी अपनी फिefdoms क्रिएट करते हैं। नाइदर दे एम्ब्रेस देयर कल्चर नॉट दे एम्ब्रेस, वो सिर्फ जुबान और चीज़ों को इतना सीखते हैं कि वो अपने कारोबार और पैसा कमा सकें, इससे ज़्यादा नहीं सीखते। मैं समझता हूँ ये ज्यादती है। ठीक है जी। इससे ज़्यादा अगर आप नहीं करेंगे, अगर आप सिस्टम का हिस्सा नहीं बनते, तो बेसिकली आपका प्रेजुडिस है, वो प्रेजुडिस नहीं होना चाहिए। ठीक है जी। और आप देखते हैं कि एक तरफ तो ऋषि सोनक जो है वो किस हद तक आते हैं, हिंदू मैनिफेस्टो भी आ गए हैं, बहुत कुछ आ गया है। और ये जो जिसे वो कहते हैं ना, कि एक ब्रिटिश इंडियन लीडर का इफ एज ए कंजर्वेटिव पार्टी वो जीत जाते हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये बरतानिया की बहुत बड़ी बात है। देखें, ये बरतानिया का हौसला है कि वो एक हिंदू को वजीर आजम बना सकता है। मैं नहीं समझता ये किसी और मुल्क का, किसी और मजहब का ये हौसला हो कि वो किसी और मजहब के बंदे को सदर या वजीर आजम बना दे। ये बरतानिया का हौसला है। फिर एट द एंड ऑफ द डे आपको सिस्टम पे यकीन होना चाहिए। उनको अपने सिस्टम पे यकीन है, जो सिस्टम उन्होंने क्रिएट किया हुआ है। उन्होंने जो सिस्टम क्रिएट किया हुआ है, दे बिलीव कि सिस्टम के अंदर कोई पेनिट्रेट नहीं कर सकता। ठीक है ना जी। वो उनको इन चीजों की बड़ी अच्छी से समझ है कि नो वन कैन पेनिट्रेट हियर, हमने बड़ी मेहनत की हुई है। ठीक है जी। अब अगर ऋषि सोनक जो हैं कंजर्वेटिव पार्टी से हैं, और कंजर्वेटिव पार्टी ये महसूस करती है कि हमें, हमारे पास ये बंदा आ जाए, हमें कोई परवाह नहीं है। अगर वो वापस श्री स्वामीनारायण मंदिर चले गए हैं, तो द पीपल, द बरतानवी लोगों को कोई मसला नहीं है। ठीक है। और केयर स्टामर जो हैं, अगर वो चले गए हैं, जिसे वो कहते हैं ना कि जाके उन्होंने हिंदू कम्युनिटी के साथ जाकर रिचुअल्स किए, सारा कुछ किया, तो मतलब नोबडी इज वरीड कि क्या होने वाला है। इधर हमारे वजीर आजम साहब जो हैं वो जाएं हैं ज़रा किसी मंदिर में, किसी गुरुद्वारे में, किसी चर्च में, तो आपके लिए मसला पैदा हो जाएगा। अगले दिन एक मैं देख रहा था कि था क्रिश्चियन सोल्जर था पाकिस्तान का, वो किसी जगह पे दहशतगर्दी के वाक़े में शहीद हो गया। और जब शहीद हुआ तो फौज को जब पता चला, तो फौज ने उसको रावलपिंडी का जो मेन चर्च है, ठीक है जी, जो वहाँ पे उसका आखिरी रसूमात अदा की, जिसमें आर्मी चीफ ऑफ पाकिस्तान एंड पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने उसकी बॉडी को कंधा दिया। और मैंने उसके ऊपर ट्वीट भी की थी, और मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी। दिस इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट जेस्चर, ये बहुत ही अच्छा जेस्चर था। साथी तौर पर मुझे बड़ा मज़ा भी आया। मज़ा इस सेंस में आया कि एम्ब्रेस किया, और दुख इस सेंस में हुआ कि उसकी जान चली गई। ठीक है, उस फौजी की जान चली गई। लेकिन मज़ा से मुराद मेरा ये था कि मैं ये महसूस करता हूँ कि ये जो जेस्चर्स हैं, ये पाकिस्तान की पॉलिटिकल मिलिट्री लीडरशिप को देने चाहिए। लेकिन पॉलिटिशियंस अमूमन डरते हैं ये जेस्चर देने से। उनको पता होता है अगर ये हमने जेस्चर दिए ना, साढ़े खिलाफ नवा मास खोल जाए। डरते रहते हैं बेचारे, उनको ये होता है कि हमारे बारे में यही तासुर ना हो जाए हम सही हो गए। ठीक है। क्योंकि जो सोशल मीडिया पे भी जो कैंपेन्स चलेंगी, जो सोशल मीडिया पे कैंपेन्स चलेंगी, वो कैंपेन्स इतनी खतरनाक होंगी कि आप उनके जवाब नहीं दे पाएंगे। ठीक है ना जी। तो ये चीज़ें हैं, मैं समझता हूँ, लेट्स सी, देखते हैं कि अब क्या जो होता है बरतानिया के अंदर। लेकिन हिंदू फोबिया के ऊपर दोनों जो लीडर्स हैं, ऋषि सोनक हो, केयर स्टार्मर हो, वो दोनों देख रहे हैं। और देखते हैं कि दोनों क्या करते हैं। और मैं समझता हूँ कि ये जो प्रेशर नरेंद्र मोदी साहब ने डाला था बरतानिया के ऊपर, वो काम कर गया। ये दोनों अपने वो जो 1.2 मिलियन वोटर्स के ऊपर तो इनके ध्यान जरूर है, मैं ये नहीं कहता, लेकिन इंडिया का जो प्रेशर था वो भी काम कर गया। दैट इज एन इंटरेस्टिंग पॉइंट बाय द वे। लेट्स सी व्हाट द रिजल्ट कम्स इन दिस वीक।